बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के हवाले से। एक पोइम है हमारे पास जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जा रही है और मास्टर लेवल पे भी पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वो पोइम है हमारे पास जी, यंग एंड ओल्ड। Young and Old by Charles Kingsley. 12 June 1819 to 23rd January 1875 तक का पीरियड। इसी से रिलेटेड यंग एंड एज बाय एस डी कॉलरिज, और इसी से रिलेटेड एसे है ऑफ यूथ एंड एज बाय फ्रांसिस बेकन। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किस हवाले से। फेमस वर्क्स ऑफ द पोइट और नॉवेलिस्ट और हिस्टोरियन, यानी ये जो हमारा चार्ल्स किंग्सले है, ये नॉवेलिस्ट भी है, पोइट भी है और हिस्टोरी राइटर भी है, हिस्ट्री राइटर भी है। द वाटर बेबीज 1863, द हीरोज आर ग्रीक फेरी 1855, हेयर वर्ड द वेक 1865, येस्ट अ नॉवल 1848। तो आइए हम अपनी पोइम की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो यंग एंड ओल्ड हमारे पास ये पोइम है 1863 में। ये द वाटर बेबीज के इब्तदाइये में लिखी गई थी। देखते हैं कि इसमें कितने स्टांसास हैं और क्या क्या बात कर रहे हैं। इसमें 2 स्टांसास हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टांसा में यूथ के हवाले से और सेकंड स्टांसा में ओल्ड एज के हवाले से पॉइंट ने बात की है। और हम इसकी लाइन टू लाइन जो है उर्दू में और फिर उसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं वो देखेंगे। तो आइए चलते हैं कि व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज यंग लैड, व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज यंग लैड। लैड कहते हैं बच्चे को। लैड जो है स्पेसिफिकली यूज किया जाता है किस चीज के लिए? बच्चे के लिए इस्तेमाल, यानी बचपन या जवानी का जो एज होती है उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैड। जब सारी दुनिया इज यंग, नौजवान, एंड ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, और तमाम के तमाम जो दरख्त हैं वो आर ग्रीन, वो सब्ज है। यानी जब आपका इब्तदाइया जो है वो आपका क्या है? अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आगाज और फिर एंड जो हो गया वो भी अच्छा हो जाएगा। एंड एवरी गूज अ स्वान लैड, और हर जो गूज है, एक बगला जो है, परिंदा है, वो क्या है जी? एक सवैन की सूरत में उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड एवरी लैस अ क्वीन। लैस कहते हैं, इसी का ऑपोजिट है लैड का, बच्ची को कहते हैं, यानी बचपन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जब तक? एंड एवरी लैस अ क्वीन, देन हे फॉर बूट एंड हॉर्स लैड, देन फिर हे घास फॉर बूट शूज एंड हॉर्स और घोड़ा। एंड राउंड द वर्ल्ड अवे, और दुनिया जो है वो क्या होती चली जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता अवे, दूर होती चली जाएगी। यंग ब्लड मस्ट हैव इट्स कोर्स। यंग ब्लड, जवानी का जो ब्लड होता है उसका एक अपना तरीका कार होता है, उसका अपना एक कोर्स होता है, उसका अपना एक विजन होता है। लेट एंड एवरी डॉग हिज डे, और हर मामूली से, डॉग से मतलब यहाँ पर कॉमन माइनर चीज़ें, तो एंड एवरी डॉग हिज डे, और हर छोटी चीज़ का भी क्या होता है? वो दिन होता है, मखसूस होता है, यानी वो मेहनत करता है तो अपने उस डे की तरफ पहुंच जाता है। When all the world is old, वहाँ हमने बात की when all the world is young, when all the world is old, जब पूरी दुनिया क्या हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है, lad. And all the trees are brown, वहाँ when all the trees are green है, यहाँ पर and all the trees are brown, यहाँ पर क्या चीज़ है जी? बाल, यानी बुढ़ापे में जो क्या चीज़ हो जाती है, इंसान की जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस हवाले से बात की गई है। एंड ऑल द स्पोर्ट इज स्टेल। स्टेल कहते हैं पुरानी को, जो फ्रेश ना हो, न्यू ना हो, उसको कहा जाता है।
तो जो स्पोर्ट है वो क्या हो जाएगी, स्टेल, पुरानी हो जाएगी, यानी वक्त जो है वो गुजर चुका होगा। एंड ऑल द व्हील्स रन डाउन, और तमाम के तमाम जो पहिए होंगे वो क्या हो जाएंगे, रन डाउन, खत्म हो जाएंगे यानी चले जाएंगे। creep home and take your place here there, creep home, घर की तरफ बंदा क्या क्रॉलिंग करता हुआ जाएगा, क्या करते हुए, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाएगा। एंड टेक योर प्लेस देयर, और वहीं पर ही क्या हो जाएगा, उसका वक्त सा थम जाएगा और वहीं पर ही उसकी जगह हो जाएगी। द स्पेंट एंड मिमिट अमंग, द स्पेंट वक्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके दरमियान में, यानी उन जवानी और बुढ़ापे के दरमियान का जो वक्त होगा वो उसमें जो गुजारा हुआ होगा वो बंदे को क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। गॉड ग्रांट यू फाइंड वन फेस देयर। अब यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वे में पॉइंट जो है वो बात करना चाहता है, गॉड ग्रांट, अल्लाह ताला जो है वो क्या करेंगे, ग्रांट यू, आपको दे देंगे, आपको अता करेंगे, आपको पोजेस करेंगे। क्या चीज़ जी, यू फाइंड वन फेस देयर, एक अच्छा सा चेहरा वहाँ पर आपको मिलेगा। यू लव्ड व्हेन ऑल वाज यंग, जब आप क्या थे, प्यार करते थे चीज़ों को, जब आप नौजवान थे वो चीज़ें आपके सामने क्या हो जाएंगी, आपके सामने। जस्ट ओवर्ट की एक लाइन है, आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो उसमें वो कहते हैं कि जब तक आप को वो बातें समझ नहीं आती हैं, जब तक आप उस एज को नहीं पहुंच जाते हैं, उस जगह को नहीं पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों से आप मोहब्बत करते थे बचपन में, वो फिर आपको उस वक्त बैठे हुए जब आप अकेले होते हैं, जब आप तन्हा होते हैं, तो वो याद आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट थी। उसके बाद जो है हम कुछ यहाँ पर इसमें जो डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं वो ज़रा हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस को इस्तेमाल किए हैं पॉइंट ने। पहले नंबर पर हम बात करेंगे जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेन के हवाले से हम बात करेंगे। अब रेफरेन कहते किसे हैं, द लाइन्स आर रिपीटेड एट सेम डिस्टेंस, रिपीटेड लाइन्स जो क्या की जाए, एक ही डिस्टेंस पे, रिपीटेड लाइन्स एट सेम डिस्टेंस, इनको क्या कहा जाएगा, ये रेफरेन कहलाएंगी। मसलन देखें आपके सामने है जी, कौन सी लाइंस हैं, ये देखें, व्हेन ऑल द वर्ड, और ये फिर आगे चल के फिर आ जाता है आपके पास व्हेन ऑल द वर्ड, ये क्या हो जाएंगे, आपके पास रेफरेन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास दूसरी लाइन में एंड ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है जी, एसोनेंस इस्तेमाल किया है। एक और डिवाइस है, क्या चीज होती है जी इसमें, द रेपिटिशन होती है। किस चीज की रेपिटिशन होती है, रेपिटिशन ऑफ वाउल साउंड। तो वाउल साउंड देखिए आप, ग्रीन ट्रीज, ट्रीज में भी डबल ई है, और क्या चीज है जी, ग्रीन में भी डबल ई, तो ये ट्रीज एंड क्या चीज जी, ग्रीन, ये आपका एसोनेंस हो जाता है, क्या है जी, वाउल साउंड की क्या चीज है जी, तकरार को कहा जाता है एसोनेंस। इसके बाद फिर हमारे पास है जी नेक्स्ट, अगर आप देखें अगली लाइन, देन हे फॉर बूट एंड हॉर्स, तो यहां पर इमेजरी इस्तेमाल की गई है, इमेजरी, ठीक है जी। अब देखें बूट और हॉर्स, फिर इसके साथ हे, ये क्या चीज है जी, इमेजरी इस्तेमाल की है पॉइंट ने। अच्छा अगले चलते हैं तो देखते हैं जी अगली लाइंस में, अगले स्टांजा यानी सेकंड स्टांजा की दूसरी लाइन को देखें, एंड ऑल द ट्रीज आर ब्राउन एंड ऑल द स्पोर्ट इज टेल। अब देखिए यहां पर इस्तेमाल किए हैं एनाफोरा, ऑल द एंड ऑल द, यानी ये दो तीन लाइंस में यहां पर मुसलसल क्या इस्तेमाल किया गया है, उसने ऊपर उसने इस्तेमाल किया एंड एवरी इस्तेमाल किया, यहाँ पर एंड ऑल इस्तेमाल किया है। तो एनाफोरा क्या होता है, द रेपिटिशन ऑफ सम वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस,
कुछ लाइनों के इब्तदा में जो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एक्सप्रेशन या फिर किसी किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं तो उनको क्या कहा जाता है, एनाफोरा इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। अभी यहीं पर इसी लाइन में हम देखेंगे एलिट्रेशन भी इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है जी? एलिट्रेशन और एसोनेंस। ये एसोनेंस जो होते हैं ये रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स होती हैं, जबकि यहां पर जो रेपिटेशन होती है ये होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स एलिट्रेशन में वो देखें आप, स्पोर्ट एंड स्टेल। देखें स्पोर्ट भी क्या चीज है जी, एस से, और स्टेल भी हमारे पास क्या चीज है जी, एस से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है जी, ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको एलिट्रेशन कहते हैं। एक तो रेफरेंस में आप लोगों के सामने इसी की पोइम के हवाले से कि कौन सा, अब हमने क्योंकि बात की है यहाँ पर यूथ एंड एज के हवाले से, फ्रांसिस बेकन के ऑफ यूथ एंड एज, इसकी एक लाइन आप लोगों के सामने जो है वो पढ़ देता हूं मैं। एज कन्फर्स द पावर टू जज यूथ। एज ही है जो क्या करती है आपके सामने, कन्फर्स द पावर टू यंग टू जज द यूथ। यूथ को जज करने के लिए ही असल में क्या होता है जी, एज हमारी जो होती है वो बताती है कि किस तरह का बंदा है, किस अंदाज से है। अब इसी तरह से एक और लाइन आप लोगों के सामने है जी, लाइफ इज अ कंप्लीट होल ऑफ विच यूथ इज ओनली हाफ द बेस्ट इज येट टू बी रियलाइज्ड। लाइफ इज अ कंप्लीट, जिंदगी मुकम्मल है, कौन दोनों चीजों को मिला के, किस चीज को, एज को और यूथ को, दोनों को मिला के जो है लाइफ कंप्लीट होती है। और इसमें से जो बेहतरीन होता है वो क्या चीज, जहां पर बंदे को रियलाइज हो जाए किसी चीज के हवाले से, तो वो उसको कहा जाता है कि ये क्या चीज है, बेहतरीन एज है। तो आज के लिए बेटा जी सिंबलिज्म के हवाले से भी हमने बात की कि यंग एंड ओल्ड जो है ये सिंबलिज्म है, ठीक है जी। तो हमने बात की यंग एंड ओल्ड के हवाले से, किसकी पोइम है जी, चार्ल्स किंग्सले की लिखी हुई पोइम, उसके बारे में हमने बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।